अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के कॉलम का उन्वान है कारनामों से कोरोना तक। कोरोना तेज से तेज तर होता जा रहा है। अखबार अंगार बन गए हैं जिन्हें देखते हुए भी डर लगता है। आज ही किसी अखबार में किसी इंडियन शहरी की तस्वीर देखी जो एम्बुलेंस ना होने की वजह से अपनी स्वर्गवासी माता जी यानी वालदा की लाश को मोटरसाइकिल पे शमशान घाट ले जा रहा था। मरीख पर पहुंच चुके इंसान की बेबसी और बेचारगी भी मरीख पर पहुंची हुई है। इंसान अपना अंजाम जानता, लेकिन हैरत है कि फिर भी इससे बेखबर है। साइंस ने इंसान को बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये फैसला करना तकरीबन नामुमकिन है कि ग्रैंड टोटल क्या बताता है। इन सारी अक्लमंदियों और ज़फ़रमंदियों की बॉटम लाइन क्या है? कहीं बॉटम ही तो उसकी बॉटम लाइन नहीं है। ये ज़िंदगी ज़मीन से ज़ेरे ज़मीन तक के सफ़र के सिवा और क्या है? वो दरख्त तो आज भी मौजूद है जिसका सेब टूटकर ज़मीन पर गिरते हुए देखकर न्यूटन जैसे नाबगा ने कशिश सकल जैसी पुरस्रार पहेली बूझ ली थी, लेकिन न्यूटन खुद भी तो सदियों से पैबंदे खाक और ज़ेरे ज़मीन है। बकौल योवाल 1500 में इंसान सिर्फ ज़मीन की सतह तक महदूद थे। वो मीनार बना लेते, पहाड़ अबूर कर लेते, लेकिन आसमान परिंदों, फरिश्तों और देवताओं के लिए मखसूस थे। फिर 20 जुलाई 1969 को इंसान चांद पे उतर गया। ये सिर्फ एक तारीखी कारनामा नहीं था, बल्कि एक इर्तकाई और शायद कायनाती फतह थी। इर्तका के गुज़श्ता 4 अरब सालों में कोई हयात ज़मीन के हवाई कुर्रा से बुलंद नहीं उड़ सकी थी। तकरीबन तमाम तारीख इंसानों को 99.99% इस ज़मीनी हयात का इल्म ही नहीं था, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरसूमा कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंसानों का इनसे कोई वास्ता नहीं था। हम में से हर फर्द अरबों यकखुलियाती हयात अपने अंदर मेहमान रखता है जो मुफ्त में नहीं पल रहे। वो हमारे बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ बदतरीन दुश्मन भी थे और हैं। इनमें से कुछ हमारी ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देते हैं और हमारी आंतें साफ़ करते हैं, जबकि दूसरे जरसूमे बीमारी और वबाओं यानी कोरोनाओं का बायस बनते हैं। लेकिन इंसानी आँख ने पहली बार किसी जरसूमे को 1674 में देखा था, जब एंटोन लियोन हॉक ने अपने घर में तैयार करदा माइक्रोस्कोप में झांका तो पानी के एक मामूली से कतरे में उसने लाखों अक़साम की ज़िंदगी को फिरते हुए देखा। आइंदा 300 सालों में इंसान ने बड़ी तादाद में माइक्रोस्कोप से ताल्लुक़ कायम किया। हम इनमें से बेशतर मुहलक बीमारियों को शिकस्त देने में कामयाब रहे और जरसूमों को तिब और सनती फ़वाइद के लिए अपना ग़ुलाम बना लिया। आज हम जरसूमों पर इंजीनियरिंग से दवाएं बनाते हैं, हयातियाती ईंधन तैयार करते हैं और पैरासाइट्स को हलाक कर देते हैं। गुज़श्ता 500 बरसों का हम तरीन लम्हा 16 जुलाई 1945 को 5:29 और 45 सेकंड्स पे आया, जब अमरीकी साइंसदानों ने न्यू मैक्सिको में पहली बार एटमी तजर्बा किया। और यही वो लम्हा था जब इंसान को ये ताकत मिल गई कि वो ना सिर्फ तारीख़ का रुख मोड़ सके, बल्कि चाहे तो तारीख़ को ख़त्म भी कर सके। क़ारीन, व्यूअर्स, इंसानी कारनामों और कोरोनाओं के दरमियान रस्साकशी की ये तारीख़ तवील और इंतहाई पेचीदा ही नहीं, बहुत सुहानी भी है और बहुत डरावनी भी है, जिस पर हज़ारों नहीं करोड़ों सफ़े स्याह किए जा चुके हैं। ये तो चंद इशारे भी नहीं, लेकिन फिर ध्यान कहीं और पलट जाता है। वो शख्स अब्दुल मलिक जिसकी क़यादत में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पे संगसारी की, जब बिस्तर मर्ग पे था तो उस समवी खलीफा ने कहा, मैंने हुकूमत का बोझ इसलिए उठाया कि हुक्मरानी इंसानी तरक्की की मेराज है, लेकिन मैंने धोखा खाया। जो कुछ किया इस पर सख्त नादम और मुतासिफ हूँ, लेकिन नदामत और तासुफ का वक्त गुजर चुका और मैं नाकाम व नामुराद बारे गुनाह लिए दुनिया से रुखसत हो रहा। मामून रशीद नज़ा के आलम में था जब जाहिज़ा अयादत के लिए हाजिर हुआ। किसी जानवर की खाल का बिछौना था
जिस पर रेत पड़ी थी। खलीफा रेत पे लौट रहा था और तारीख के मुताबिक ये लफ्ज़ उसकी ज़बान पर थे, ऐ वो कि जिसकी बादशाही कभी ज़ाइल ना होगी, उस पर रहम फरमा जिसकी बादशाही जा रही है। ऐ वो जो कभी नहीं मरेगा, उस पर रहम फरमा जो मर रहा है। रहे नाम अल्लाह का, सब कारनामे और करोने किस्सा पारीना बनने के लिए हैं। रहे नाम अल्लाह का।